नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हमारी ओर से गुरु प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी यह पावन कथा। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। जब यह व्रत यानी प्रदोष व्रत जब गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं उन पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष व्रत की पूजा के बाद उसकी कथा को पढ़ना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना गया है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु प्रदोष का व्रत करने वाले को 100 गाय को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप पूजा के वक्त उसकी कथा का भी पाठ करते हैं। आपको भी गुरु प्रदोष की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए आज हम आपको सुना रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की है पावन कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की यह पावन कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुने। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अपनी सेना का विनाश देखकर असुर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित होकर विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता काल कूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती जी क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सभी सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया
और अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। इसलिए मेरे परामर्श से तुम यह गुरु प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत विधि विधान से किया, जिससे वृत्तासुर पराजित हुआ और देवता एवं मनुष्य सुखी हुए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। जय हो माता पार्वती जी की जय। तो यह थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो जाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।